हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको 8 पे कमीशन के बारे में जानकारी देंगे कि 8 पे कमीशन का गठन कब हो सकता है और क्या क्या लाभ मिल सकते हैं 8 पे कमीशन में। वो जानकारी आपको देंगे, क्या अपडेट है। तो प्लीज़ अगर पहली बार हमारे चैनल में विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो आपको बता दें 8 पे कमीशन की अपडेट है कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 7th पे कमीशन में जो 7th पे कमीशन था उसमें यहाँ पर देख सकते हैं 14.2% की वृद्धि की गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेतन 7वें वेतन आयोग में औसत 27% की वृद्धि हुई थी और 14% आयोग जो है 7वें वेतन आयोग में कुल सैलरी हाइक 14% था। अब बात है 8वें वेतन आयोग की। 8वें वेतन आयोग की सरकार इस पर कितनी वृद्धि कर सकती है, इसको देखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को इंतज़ार है कि उनकी सैलरी में कितना रिवीजन होगा। 8वें वेतन आयोग सिफारिश में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर की बात की अलग अलग रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.86 की बात की जा रही है, 2.208 की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2.208 से 2.086 तक हो सकता है। तो यहाँ पर बात देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि महंगाई भत्ता अनुमान महंगाई भत्ते के आधार पर इसे तय किया जाता है, महंगाई भत्ते के आधार पर तय किया जाता है। और महंगाई भत्ते की स्थिति अगर देखते हैं तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, जैसा कि सभी को पता है 2% ही इंक्रीज़ हुआ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2026 तक अधिकतम जो डीए होगा वो 60 और 62% के करीब होगा। तो उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो 1.90 की संभावना है कि 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.90 हो सकता है। तो यहाँ पर आप अगर देखा जाए तो यहाँ ये आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2026 तक जो डीए है वो, जैसा कि मैंने बताया, 60 से 62% तक हो सकता है और अभी जो है वो 55% चल रहा है। तो यहाँ पर डीए की भी बात की जा रही है दोस्तों कि डीए 55% चल रहा है और 62% तक हो सकता है। सैलरी हाइक देखा जाए तो 24% हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 100 से कम्प्लीटली 100 और प्लस जो भी डीए होता है, जैसे कि 62% है, मान लिया 62, तो यहाँ पर 162 और जो भी गवर्नमेंट है वो 20 या 30% बढ़ोतरी करती है तो इसका 162 का परसेंटेज निकाल के इसमें वो ऐड हो जाता है। तो उसी को जो है मल्टीपल किया जाता है, वही फिटमेंट फैक्टर होता है। तो दोस्तों डीए से भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है फिटमेंट फैक्टर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है 1.90 की संभावना है। अब यहाँ पर बता दें आपको टाइम कितना लग सकता है। तो यहाँ पर जैसा कि जनवरी में अनाउंसमेंट हुआ, सभी को पता है कि जो 8 पे कमीशन का अनाउंसमेंट है वो जनवरी 2025 में हुआ है और जनवरी 2025 से दोस्तों जनवरी 2025 में हुआ है और अभी अप्रैल में इसका अभी अप्रूव्ड होगा। अप्रैल में कमेटी का गठन हो सकता है। अब 8वें वेतन आयोग कमेटी का गठन अप्रैल में हो सकता है, अप्रैल। तो दोस्तों अप्रैल में अगर गठन होता है तो गठन होने के बाद कम से कम दोस्तों जो टाइम है वो कम से कम 15 से 18 माह तक टाइम लगता है। तो 1.5 साल हो गया। तो अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 तो 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो 2026 लास्ट या जनवरी 27 में लागू होने की उम्मीद है 8 पे कमीशन। तो इतना टाइम लग सकता है दोस्तों, 15 से 18 माह लग जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाते भी हम कि कितना टाइम लगता है 8 पे कमीशन का फुल जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है उसमें। तो यहाँ पर डीए मर्जर की बात की जा रही है। फ़िलहाल डीए मर्ज नहीं होगा, पहले ही जो है बता दिया गया है कि डीए मर्ज की कोई भी संभावना नहीं है यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने दोस्तों बताया है कि कम से कम 15 से 18 माह लग जाते हैं। तो 8 पे कमीशन में दोस्तों अप्रैल में गठन हो सकता है और उसके बाद जनवरी
सॉरी जनवरी नहीं, दिसंबर 26 मतलब 26 लास्ट में या 27 के शुरुआत में जनवरी में फिटमेंट 8 पे कमीशन का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिल जाएगा। अब देखना ये है क्या जीडीएस को 8 पे कमीशन में शामिल किया जाता है या अलग से कमीशन का गठन होता है, पे कमेटी का गठन होता है। फिलहाल दोस्तों उम्मीद यही है कि 8 पे कमीशन में शामिल होना चाहिए, एक बार पहले भी हुए थे और दोस्तों आपकी जो बड़ी बड़ी यूनियंस हैं उन्होंने जीडीएस के लिए डिमांड रखी है कि 8 पे कमीशन में शामिल किया जाए। इस वजह से दोस्तों चांस हैं 8 पे कमीशन में शामिल किया जा सकता है जीडीएस को भी, और नहीं भी शामिल किया जाता फिर भी जो फिटमेंट फैक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रहेगा वही जीडीएस का फिटमेंट फैक्टर रहेगा। तो दोस्तों यही जानकारी थी जो मैंने आपको दी। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।